चौधरी दानियाल अजीज साहब, आपको ये कैसा मतलब आपका क्या इस पे रिएक्शन हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की अपने कायद के हवाले से कि जी वो तैयार हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, और मामला अब दूसरी पे इसको वेलकम भी किया चौधरी फवाद हुसैन ने कि जी चलें मामला बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब का ख्याल है कि क्योंकि ये सियासी केसेस हैं तो यकीनन हुकूमत के बस में है ख़त्म करने का। योर टेक सर। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है जी कि ये जो अब आपको सारी मीठी मीठी बातें यकलक सुनाई देनी शुरू हो गई हैं और ये फैसला भी आ गया है एक अदालत की तरफ से कि जो नशिस्तें थी मखसूस उनको स्टे दे दिया गया है। तो ये सारी जो जमीन बनाई जा रही है दर हकीकत शायद आम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो IMF का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और जैसे कि आपको पता है IMF में है कि वो मुलाकात करेंगे अपोजिशन लीडर्स के साथ भी। तो जाहिर बात है मतलब भी जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था उस वक्त भी ये इमरान खान साहब से मिले थे और उनका जो बेसिकली नॉड किया उन्होंने, और इसी तरह से इस दफा भी चूंकि ये उनका SOP है तो वो अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो ये सारा जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के मईशत के लिए IMF के बगैर गुजारा करना मुमकिन नहीं है। सही। हमारा दवार चल जाएगा। तो ये जो सारी आपको अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं ये सब उसके मरूने मिन्नत है। अगर इसका अपना बस चलता तो आपने 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी उसका जवाब भी देख लिया था, लेकिन वो चीजें बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी क्योंकि मामलात इतने गंभीर है पाकिस्तान की मईशत के। लेकिन मुझे जिस बात का अफसोस है जमीर साहब वो ये है कि आप चाहे और यकीनन होना भी चाहिए कि वो आप उनको रिहा कर लें जिनका नाम इमरान खान है। आप बिलावल साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, शहबाज शरीफ साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दें, इमरान खान साहब की भी, तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मुझे ये काइंडली बता दें कि पाकिस्तान के मईशत का ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये बिजली की चोरी, ये टैक्स नेट बढ़ाना, इसका हल किसके पास है? अभी तक तो हुकूमत जो है बुरी तरह फेल हो रही है। आप देखें जो 590 अरब थे बिजली की चोरी के वो कहाँ इकट्ठे किए? 1 महीना रह गया साल में। तो उल्टा जो है आप बता रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़ाई जानी है 40% से जून में, और महंगाई जो है इस वक्त भी 23% पे गरीब के लिए, और ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन में जब आप श्रीलंका को देखें 2 साल पहले उनका दिवालिया निकल गया था, वहां पर आज 0.9% यानी 1% से कम है महंगाई की तरह, और 60% तक गई थी। और अफगानिस्तान में आप देखें वहाँ -8% है। तो ये बात तो वो जो ढकोसला देते थे कि सुपर साइकिल है और बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो तो सारा झूठ साबित हुआ है। असल में तो समझने की बात यह है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। बिल्कुल सही चौधरी साहब, तो फिर कोई ना कोई उससे मुस्तफीद हो। आई एग्री चौधरी साहब, ये आपने जो बात की है क्योंकि IMF की रिपोर्ट में भी ये था कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये आपको लगता है कि दिस इज ऑल कॉस्मेटिक टिल द टाइम IMF मिशन इज इन कंट्री, या ये बाकायदा सीरियसली अब इसको परसू करते नजर आएंगे आपको कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब अगर कहीं पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कादिर खान मंदोखेल ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इनके ऊपर तो हद तक के वो क्या जो लगती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। ये देखिए जमीर साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और ये सवाल पूछा। इसमें कोई ना कोई खाना पूरी उनके लिए जरूरी है। उन्होंने कोई ना कोई जुमले 2, 4, 10 जो हैं वो डालने हैं कि हमारी मुलाकात हुई और ये अदालत में केसेस हो रहे थे। और अगर आपको याद हो अमरीका बहादुर ने भी ये कहा था कि ये तमाम जो एलिगेशंस हैं ये फुली इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, फ्री, फेयर और इंडिपेंडेंटली। और वो तो अभी तक नहीं हो रहा। जो इलेक्शन कमीशन है वो तो सो गया है, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने तो किसी को डेट ही नहीं दी अभी तक। तो 2 ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके आगे 200 या 400 केस लगने हैं। सही। तो ये तो फिर कोई और ही स्टोरी देनी है ना। तो ये स्टोरी ठीक है क्योंकि PTI ने कहा था कि हमारी चोरी हुई करी हुई सीटें वापस करें। तो एक ऑब्वियस जो चोरी हुई भी है इलेक्शन को तो छोड़े एक मिनट के लिए, वो ये है जो मखसूस नशिस्तें थी। तो चले वो स्टे आ गया तो वो बताएंगे कि जी वो व्हील्स ऑफ जस्टिस आर टर्निंग ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मुज़ाकरात की टीमें नोटिफाई होगी, 3 बंदे यहाँ से 3 बंदे वहां से, एंड देयर अबाउट टू टॉक। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो इन हैंड है, और उम्मीद करते हैं कि ये वो ताकि वो कुछ ना कुछ तो लिखना है रिपोर्ट में। उसके बाद क्या होता है वो मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि हुकूमत सिंसियर है कि अपने वोट बैंक को तबाह करेगी, या रिटेलर्स को नून लीग करेगी, और ये बिजली चोरों को पकड़ेगी। और इसके बगैर मैं आपको बता देता हूँ टैक्स नेट को बढ़ाए बगैर
पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। बिल्कुल। एक दानियल अजीज आपके फायदा उठाना चाह रहा हूं। अभी जो पंजाब हुकूमत है वो एक नई पॉलिसी लेके आ रही है गंदम के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि हम अभी गंदम नहीं खरीदेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है? प्रॉब्ली दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। बिल्कुल जी, ये तबाह कर दिया है फार्मर को तो। और अभी हम कल तक ये सुन रहे थे कि नहीं नहीं हम कार्ड दे रहे हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। ये सब बातें हैं। देखें, इनको बकायदा एक अंदिया दिया गया था 3,900 रुपीज का कि हम आपकी फी हम आपको 3,900 रुपीज। इस मुआहदे पे जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ की, बकायदा पब्लिक के जरिए और तमाम मीटिंग में सब कागजात मौजूद है, तो उन्होंने फिर उसके बलबूते पे पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की इस मुआहदे के तहत। और जब वक्त आया तो हुकूमत पाकिस्तान चंद इंपोर्टर्स को नवाजने के लिए और कुछ जेबें गरमाने के लिए, और वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट खत्म हो गई है, पूरे के पूरे पाकिस्तान को कहा दिया कि जाएं आप टेंट पे खेलें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या तरीका है? और अगर आपके पास कुछ भी नहीं था तो वो जो $1 अरब आपने बाहर से वो 2 नंबर गंदम मंगवाई है, जिसके अंदर अभी आप खुद कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि कीड़े कहां से निकले और फलानी चीज कहां से निकली है, तो वो क्या आपके बेचारे इन गरीब किसानों को नहीं मिल सकता था?